हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बेसिकली की concept of this particular question, key concept of this particular question is pattern of growth, pattern of growth in plants। तो हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि प्लांट्स के अंदर टू पैटर्न यहाँ पे आपको बताए गए हैं। वन इज अर्थमेटिक पैटर्न एंड सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक पैटर्न। इसमें कम से कम दो डिफरेंसेस हमें बताने हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ, और इधर मैं समझाऊंगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता क्या है। हम ये जैसा ही समझेंगे तो टू डिफरेंसेस बताना काफी आसान हो जाएगा। तो इसको भी हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे, जिसमें मैं कुछ सिंबल यूज करूंगा। एक मैं ये स्क्वायर यूज करूंगा और मैं एक स्क्वायर सैडेड स्क्वायर यूज करूंगा। तो जब भी मैं सैडेड स्क्वायर यूज करूंगा तो ये होगा आपका मेरिस्टेमेटिक सेल। दिस वन इज मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन रखती है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। और जब भी मैं विदाउट शेडिंग यूज करूंगा स्क्वायर तो ये होगा मैच्योर सेल। मैच्योर सेल दैट मीन्स यह एक डिफरेंशिएटेड सेल है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ग्रोथ हम समझें कि इसमें क्या होता है। ग्रोथ कभी भी मैथमेटिक सेल से ही स्टार्ट होती है। तो यह एक मैथमेटिक सेल है जो कि सैडेड स्क्वायर है। तो जब ये मैथमेटिक सेल माइटोटिक डिवीजन करती है अर्थमेटिक ग्रोथ के केस में, तो इससे दो सेल बनते हैं। माइटोटिक डिवीजन से दो ही सेल बनेंगे, मगर ये दोनों सेल मैथमेटिक नहीं बनती। यहाँ पर एक सेल मैच्योर हो जाती है और एक सेल मैथमेटिक ही रहती है। शेडेड वाली मैथमेटिक है और ये विदाउट शेडिंग वाली मैच्योर है। मीन्स एक से दो बनी, लेकिन फर्दर जो दो बनी डॉटर, उसमें से एक के पास एक कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है और एक डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस कर चुकी है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो चुकी है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये वाली फिर से माइटोटिक डिवीजन शो करेगी और इससे फिर से दो सेल बनेंगे। चूंकि ये अर्थमेटिक ग्रोथ के केस का एग्जाम्पल चल रहा है, तो फिर से इसमें एक तो मैथमेटिक ही रह जाएगी जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होगी, लेकिन फिर से एक नया मैच्योर सेल आ जाएगी जो किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर जाएगी। मीन्स यहाँ पे मैच्योर सेल का नंबर अचानक से नहीं बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए जब आप अर्थमेटिक ग्रोथ के केस में कर्व बनाएंगे, वो कर्व जब आप टाइम वर्सेस ग्रोथ के बीच में बनाएंगे, आप वाई एक्सिस पे रखेंगे ग्रोथ ग्रोथ और एक्स एक्सिस पे रखेंगे टाइम, तो आपको यह कर्व लीनियर मिलेगा, ना कि सिग्मोइड। यह कर्व लीनियर मिलेगा, लीनियर कर्व। अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न का जो कर्व होगा वो लीनियर कर्व होगा। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। तो कोई भी ग्रोथ मैथमेटिक सेल से ही फाइनली स्टार्ट होती है, तो यह एक मैथमेटिक सेल है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है कि एक मैथमेटिक सेल डिवाइड करे जिसमें से एक फिर से मैथमेटिक और एक मैच्योर बने, ऐसा ज्योमेट्रिक में नहीं होता है। तो फिर यहाँ क्या होता है, जब यहाँ पर एक मैथमेटिक सेल डिवाइड करती है तो उससे दोनों डॉटर सेल जो बनती है वो दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक ही होती है। इसका मतलब दोनों के पास प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन अभी भी है, यानी कि कोई भी मैच्योर सेल अभी नहीं बना है। देन दोनों के दोनों चूंकि मैथमेटिक सेल हैं, तो दोनों के दोनों फिर से डिवाइड करेगी और दोनों के दोनों फिर से ये वाली भी जो दो डॉटर सेल बनाएगी वो दोनों मैथमेटिक होगी, और ये वाली भी जो दो बनाएगी वो भी मैथमेटिक ही होगी। इसका मतलब अभी भी कोई मैच्योर सेल नहीं बना है। ऐसे मैथमेटिक सेल अपना नंबर बढ़ाते जाएगी और अभी भी किसी प्रकार का कोई मैच्योर सेल नहीं आया है। अचानक से ये सारे के सारे एक समय ऐसा होगा कि सारे के सारे मैथमेटिक सेल चले जाएंगे डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, मैच्योरेशन प्रोसेस में, और सभी एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सभी क्या बन जाएंगे,
मैच्योर, मीन्स स्टार्टिंग से मैच्योर सेल थे ही नहीं, और जब बने तो अचानक से नंबर बढ़ गया। इसीलिए जब आप यहाँ ग्रोथ कर्व बनाएंगे, दिस वन इज द ग्रोथ कर्व, टाइम वर्सेस एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे ग्रोथ। तो जब आप ग्रोथ कर्व बनाएंगे जियोमेट्रिक पैटर्न के केस में, तो यहाँ पे आपको कर्व लीनियर नहीं मिलेगा, बल्कि सिग्मोइड मीन्स एस शेप्ड मिलेगा। इसमें 3 सेगमेंट है, ए, बी एंड सी। दिस वन इज ए सेगमेंट, दिस वन इज बी सेगमेंट और दिस वन इज सी सेगमेंट। ए सेगमेंट ये बता रहा है कि अभी मैच्योर सेल का नंबर बहुत कम है, अभी केवल मेस्टमेटिक सेल अपना नंबर बढ़ा रही है। बी बता रहा है मैथमेटिक्स सेल बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाई अचानक से, और सभी धीरे धीरे साइमल्टेनियसली एट अ टाइम सभी के सभी कन्वर्ट हो गए मैच्योर सेल में, मतलब अचानक से ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया। और फिर चूंकि सभी के सभी मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो गए, तो फिर मैथमेटिक्स सेल प्लांट में बहुत कम बच गए होंगे और एक कांस्टेंट अमाउंट में रहे होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, दिस वन इज जियोमेट्रिक पैटर्न, और इसका जो ग्राफ आता है वो आता है सिग्मोइड। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 2 डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर एक मैथमेटिक सेल से डिवीजन के बाद एक ही मैथमेटिक सेल मिलती है और एक मैच्योर सेल मिलती है, एक डिफरेंस ये। दूसरा कि इसका जो पैटर्न अरिथमेटिक ग्रोथ के पैटर्न का जो कर्व है वो लीनियर होता है। ऐसे ही हम ज्योमेट्रिक में बताएंगे कि यहाँ पर एक मैथमेटिक सेल से जब डिवीजन होती है तो दोनों के दोनों मैच्योर ही मिलते हैं, सॉरी दोनों के दोनों मैथमेटिक ही मिलते हैं, मैच्योर नहीं मिलते हैं। और इसका जो पैटर्न है, जो उसका पैटर्न का कर्व है, वो सिग्मोइड है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।